अयोध्या है भगवान राम की धरती, जहां औसतन हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लेते हैं। त्योहारों के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख तक भी पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं के लिए ये सब आस्था का विषय है। पिछले 2 महीने से राम नगरी अयोध्या सुर्खियों में है एक प्रमुख विषय को लेकर, राम मंदिर चंदा चोरी मामला। ये मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक उच्च स्तरीय SIT प्रोब हो रहा है, एक सीनियर IPS ऑफिसर की निगरानी में। ये मामला इतना बड़ा है कि मॉनसून क्षेत्र जो पूरा पार्लियामेंट का था वॉश आउट हो गया। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने सेशन चलने नहीं दिया। उसमें कहा गया कि इस पर डिस्कशन हो, जो कि डिस्कशन अल्टीमेटली हो नहीं पाया। ये मामला इतना बड़ा है कि पार्लियामेंट में मकर द्वार के बाहर पूरा एक नाटक रच दिया गया यह दिखाने के लिए कि चंदा चोरी राम मंदिर में कैसे हुई है। पर हम अयोध्या में हैं एक स्पेशल रिपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर चोरी हुई है तो उसमें गलती किसकी है, राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको राम टेम्पल ट्रस्ट ने एक MOU के साथ एक हस्ताक्षर किया हुआ है, क्योंकि SBI जो है इस सारे चंदे को कलेक्ट करता है और इसकी गिनती करता है और डिपॉजिट करता है, या उस आउटसोर्सिंग एजेंसी जो कि SBI ने आगे एक हायर की, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जिसके असल में जिसके लोग ये चंदे को गिनते हैं और चंदे की गिनती करके वो पैसा SBI तक पहुंचता है। तीनों में से गलती किसकी है? और दूसरी बात यह है कि चोरी कितनी बड़ी है। क्या ये करोड़ों की चोरी है जैसे कई लोग बोल रहे हैं बिना किसी तथ्यों के अभी तक, या ये चोरी उतनी तक लिमिटेड है कि ये काउंटिंग सेंटर में जो काउंटिंग करते हुए लोग हैं उन्होंने नोट चुराने शुरू किए और धीरे धीरे शायद 1-2 महीने 3 महीने में ये नोट चुराए गए, जिसकी एक कहते हैं कि ये 2 या 3 या 4 करोड़ रुपए तक की चोरी हो सकती है। एक SIT प्रोब चल रहा है, पर हम आधे घंटे के लिए अगले अयोध्या में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और इसकी परतें खोलने के लिए हम कई लोगों से बात यहाँ पे कर रहे हैं और कई लोगों से बात करेंगे ये बताने के लिए कि चंदा चोरी अयोध्या का आखिर में सच क्या है। नेटवर्क 18 ने राम मंदिर में पूरी दान प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया। जब लोग यहाँ आते हैं तो राम मंदिर के अंदर अलग अलग दान पेटियों में पैसे दान करते हैं। हर महीने 22 दिन तक पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर के पास एक समर्पित काउंटिंग सेंटर में गिनती होती है। राम मंदिर ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत ट्रस्ट की भूमिका पूरी तरह से पर्यवेक्षण के तक सीमित है। वो केवल बंद हुंडियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराता है। गिनती की पूरी जिम्मेदारी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज या SSS की एजेंसी के पास है, जिसका बैंक के साथ समझौता है। साथ ही एजेंसी के कर्मचारियों की नियुक्ति भी, उनका वेतन का भुगतान, सुरक्षा का प्रबंधन और पैसे जमा कराना सब इस एजेंसी की जिम्मेवारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया था, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज की नाम की, जिसने 40 लोगों को फर्दर हायर किया, जो कि सारे जो डोनेशन राम टेम्पल को आता था, हुंडियों से जो पैसा निकल के काउंटिंग सेंटर में जाता था, उसको सेग्रीगेट करती थी। 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट अलग अलग सेग्रीगेट करती थी। उसके बाद उनके बंडल बनते थे, काउंटिंग होती थी करेंसी मशीन्स में, और ये बंडल आगे SBI में भेजे जाते थे। जो ये चोरी डिस्कवर हुई वो इस बात से डिस्कवर हुई है कि जब वो सेग्रीगेशन नोटों का होता था, 40 एम्प्लॉइज उस पर्टिकुलर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने अपॉइंट किए थे इस सेग्रीगेशन और काउंटिंग के लिए। उसमें से 6 एम्प्लॉइज जो थे, 6 कर्मचारी उस सिक्योरिटी एजेंसी के, वो नोट जब सेग्रीगेट करते थे, कुछ नोट्स ले लेते थे और अपने साथ ले जाते थे वापस। उनकी यूनिफॉर्म्स में जेबें नहीं होनी चाहिए थी, उनकी फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी जब वो घुसते थे काउंटिंग सेंटर में, जब वो निकलते थे काउंटिंग सेंटर से। पर ऐसा लगता है कि जो SBI है या जो काउंटिंग एजेंसी जो इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी हायर की, उसने ये कोई भी प्रिकॉशंस नहीं बरती हैं। इसी की वजह से ये चोरी डिस्कवर हुई। पर चोरी जब डिस्कवर हुई है उसके बाद CCTV से ही डिस्कवर हुई है। उसके बाद इमीडिएटली राम टेम्पल ट्रस्ट के सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने एकदम से एक्शन लिया। पर क्या ये एक्शन थोड़ा जल्दी लिया जा सकता था? इस पे डिबेट जारी है। 1 हफ्ते के अंदर SIT भी बनी। पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो सिक्योरिटी एजेंसी SBI ने हायर करी, MOU जो है सिक्योरिटी एजेंसी और SBI का है, उसमें राम टेम्पल ट्रस्ट नहीं है। उसने जो पैसों की सेग्रीगेशन जब हो रही थी उस टाइम पे चोरी काउंटिंग सेंटर में हुई है, और यही इस पूरी जांच का केंद्र बिंदु भी है। चोरी SSS द्वारा नियुक्त गिनती कर्मचारियों ने की थी।
40 कर्मचारियों में से एसएसएस के 6 कर्मचारी इसमें शामिल पाए गए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इन व्यक्तियों का मंदिर प्रबंधन से कोई संबंध नहीं था। गिनती कर्मचारियों की नियुक्ति और निगरानी पूरी तरह से एसएसएस द्वारा की गई थी, न कि आंतरिक प्रशासन द्वारा। प्रशासन ने केवल सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया था। अयोध्या के राम मंदिर में जो चंदा की चोरी हुई है उसमें 3 पहलू हैं जिस पे ध्यान सबका जाना चाहिए। पहला पहलू, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसका क्या इसमें रोल है। राम मंदिर ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू किया कुछ साल पहले, जिसमें जितना भी चंदा कलेक्ट होता है राम मंदिर के अंदर वो एसबीआई में जमा होना होता है। बट एसबीआई ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ एक अलग एमओयू किया, जिसका पार्ट ये ट्रस्ट राम टेम्पल का, राम मंदिर का ट्रस्ट नहीं है। ये जो सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया एसबीआई ने, इसका काम था कि जो भी चंदा जमा होता है उन नोटों को सेग्रीगेट करना, उन नोटों को अलग करना, उनकी फिर काउंटिंग मशीन्स में गिनती करना और उनके बंडल बनाना, और ये बंडल जो है फिर एसबीआई में जमा होते थे। जो सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज है, जो ये एजेंसी है, इसके जो लोग हैं इस चोरी के मुख्य पात्र हैं, क्योंकि जितने भी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में, सबको सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने हायर किया था। उनकी तनख्वाह भी सैनिक सिक्योरिटी सर्विस से देता था और उनके जो मापदंड हैं वो काम कैसे करेंगे वो भी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज तय करता था। राम टेम्पल मैनेजमेंट के जो सूत्र हैं वो क्लियरली कहते हैं, बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि ये मामला एसबीआई और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के बीच का जो एमओयू हुआ उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसके जो मानक तय किए गए जो पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए, ये चोरी उसका एक चूक है। और इसी पूरे मुद्दे पर पूरी जो एसआईटी की जांच है वो भी चल रही है। ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि बड़े पैमाने पर चोरी के दावे गाणितीय रूप से भी असंभव है। जिन विशिष्ट दान पेटियों को निशाना बनाया गया वो राम मंदिर को मिलने वाले कुल दान का केवल एक छोटा हिस्सा है। नेटवर्क 18 को राम मंदिर के अंदर कंट्रोल रूम देखने का भी मौका मिला, ताकि ये देखा जा सके कि कैश काउंटिंग रूम की निगरानी आखिर की कैसे जाती है। ये स्पष्ट है कि चोरी किसी बेहद जटिल तरीके से की गई बड़ी वारदात की बजाय ऑपरेशनल स्टाफ द्वारा अनिवार्य दैनिक प्रोटोकॉल लागू करने में व्यवस्थित विफलता के कारण हुई है, जैसे तलाशी लेना, बिना जेब वाले कपड़ों का ड्रेस कोड और सक्रिय सीसीटीवी निगरानी। चंदा चोरी का मामला जो राम मंदिर के अंदर उजागर हुआ, उसके बाद राम टेम्पल ट्रस्ट ने भी कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं कैसे काउंटिंग होगी। हम राम मंदिर के अंदर गए, हमने पूरे काउंटिंग सेंटर का एक सीसीटीवी पे जायजा लिया जो कंट्रोल रूम अंदर बना है, और उसमें ये बात अब 3 चीज़ें नई आती हैं। एक तो कि जो ड्रेस है काउंटिंग स्टाफ की उसको चेंज कर दिया गया है। पहले जो ड्रेस थी काउंटिंग स्टाफ की उसमें जेबें होती थी, लोग शर्ट और पैंट पहनते थे, इसमें जेब होता था और इससे पैसे निकाल लिए जाते थे काउंटिंग के दौरान। अब जो नई ड्रेस है उसमें कोई जेब नहीं है, वो एक सिंगल ड्रेस है, पीछे से जिप होती है। हमने खुद अपनी आंखों से इसको देखा, कंट्रोल रूम में जो काउंटिंग सेंटर पे कैमराज लगे हैं, तो उस ड्रेस में कुछ भी पैसा चुराना असंभव है। दूसरी जो बड़ी चेंज हुई है कि पहले जो कैमरा था वो फिक्स्ड कैमरा था काउंटिंग सेंटर पे, उसको आप जूम नहीं कर सकते थे। अब आप उस कैमरे को जूम कर सकते हैं, जाकर आदमी के हाथ तक देख सकते हैं कि कौन सा नोट काउंट किया जा रहा है। तो कंट्रोल सेंटर से अब जूम वाले कैमरास के द्वारा और ज़्यादा तगड़ी निगरानी काउंटिंग सेंटर की जा रही है। पहले सिर्फ 45 दिन की फुटेज को आप रख सकते थे सीसीटीवी की, उसको बढ़ा के 180 दिन किया जा रहा है। अगले 1 से 2 महीने में 180 दिन की फुटेज सुरक्षित रखी जाएगी सीसीटीवी की काउंटिंग सेंटर की। और इसी काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी वजह से इनफैक्ट ये पूरा मामला उजागर भी हुआ। तो इससे भी एक लेसन लिया जा रहा है। जो एसबीआई है उसको भी ये हिदायत दी गई है ट्रस्ट के द्वारा कि जो आप स्टाफ रखें काउंटिंग का, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ मत रखें, क्योंकि उसकी तनख्वाह सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये महीना होती है और वो ये गुंजाइश रह जाती है कि शायद वो कुछ बेईमानी करे। इसलिए प्रॉपर स्टाफ रखा जाए, ऑन रोल स्टाफ रखा जाए। ये ट्रस्ट जो है एसबीआई को समझा रहा है ताकि उनकी सैलरी अच्छी हो, और अगर कमी कुछ पड़ती है तो ट्रस्ट भी उसमें पिच इन करने के तैयार है। ये सारे बदलाव हम देख रहे हैं ट्रस्ट ला रहा है ताकि इस पर्टिकुलर जो चंदा चोरी जो काउंटिंग सेंटर हुई इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका कोई रिपीट ना हो, और ये एक बार पूरी तरह इस मामले को रेक्टिफाई किया जाए ताकि ऐसे कोई लीकेज का स्कोप ही ना रहे। क्या जून 2026 में जब चोरी का पता चला और इसकी जानकारी सामने आई, इस पूरी घटना का दान की राशि पर कोई असर पड़ा? हजारों श्रद्धालु रोज राम मंदिर अयोध्या आते हैं और कई पूरे देश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कई जगह से आते हैं। बहुत ही गरीब लोग भी मुझे यहाँ मिले जो आते हैं, जो चंदा देते हैं वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया भी है।
वो कुछ का 1000 रुपया भी है, किसी का 500 रुपया भी है, किसी का 100 रुपया भी है। बट क्या इन लोगों की आस्था इस बात से कम हुई कि जब ये चंदा चोरी की खबरें पूरी नेशनल हेडलाइंस में आई तो क्या ये फिगर्स शो करते हैं कि चंदे में कुछ कमी आई है, कि लोगों का भरोसा कम हुआ? ऐसा कम से कम फिगर्स तो नहीं दिखाते। अगर हम जून और जुलाई की भी बात करें तो चंदा जो राम मंदिर को आ रहा है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपया हर महीना आता है। पहले भी इतना ही आ रहा था, अब भी राम मंदिर अथॉरिटीज का कहना है कि उतना ही चंदा तकरीबन 5 करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है। ये दिखाता है कि लोगों की आस्था तो कम नहीं हुई है, लोगों में जो शंकाएं थी शायद उन पे जो एक्शन हुआ है, और जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, तो लोगों में ये विश्वास है कि ये एक मे बी एक ब्लिप था, बीच में एक चूक हुई काउंटिंग स्टाफ के द्वारा। बट राम टेम्पल के लिए, राम मंदिर के लिए और पूरे चंदा का जो प्रोसेस है उसमें जो लोगों का बिलीफ है और जो लोगों की आस्था है वो कहीं भी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि जो डोनेशन का फिगर है, जो चंदे का फिगर है, वो अभी भी तकरीबन हर महीने 5 करोड़ रुपए पर ही है। महाराज जी, जो पूरा ये मामला है, चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, ये आपके समझ से कैसे उजागर हुआ और इसका जो पूरा कार्य क्षेत्र है, पूरा ये जितना फैलाव है वो कितना है आपके हिसाब से? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसमें तो जो असलियत जो भी आएगी, जो एसआईटी की जांच हो रही है, एक बार एसआईटी की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट पेश की गई, पुनः सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार एसआईटी का गठन कराया, उसकी जांच रिपोर्ट जा रही है। असलियत तो वहीं आएगी, क्योंकि किसी को एक ये सब किसी भी व्यक्ति को पता नहीं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि तमाम कोई 200 बता रहा है, कोई भी 400 बता रहा है, जो इतने का 100 करोड़ का, तो लेकिन आखिर उसमें असलियत क्या है, सही क्या है कि कितना चोरी हुआ, उसकी जानकारी तो एसआईटी ही कर पाएगी। तो जब ये उजागर हुआ तो कैसे उजागर हुआ? पहली बार आपकी समझ से कैसे उजागर हुआ है? अब उजागर की जहाँ तक हमारी बात है कि वहाँ काउंटिंग हो रहा था, काउंटिंग होते समय किसी बैंक कर्मचारी ने उसको देखा, बैंक कर्मचारी ने देखा तो उस व्यक्ति को पकड़ा और उसकी जांच कराया। जांच कराने के बाद जब उसको पकड़ा गया तो वो जाकर के अपना कुछ बहानेबाजी इत्यादि किया और जाकर के वो कमोट में वहाँ शौचालय में पैसा रख दिया, और पैसा रखने के बाद पुनः जब शौचालय जांच किया गया तो वहाँ पैसे कुछ बरामद हुए। बरामद होने के बाद से माननीय वो चंपत राय जी और वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनको ये सूचना की गई, सभी लोग मिले और उसके बाद उसको पकड़ा गया, और पकड़ा करके उसके बाद जांच पड़ताल हुआ और उसके बाद उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, और धीरे 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 उसकी नेटवर्किंग जो थी, 2 4 5 जो लोग थे उसमें पकड़े गए। ये जो मामला है पूरा, ये 5-6 लोगों तो की आपको लगता है सीमित है, जो काउंटिंग स्टाफ है एक तरह से, जो पैसों को काउंटिंग स्टाफ है, उसमें शेष कहीं अभी तक कोई ऐसा पता नहीं चला कि उसमें दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है। क्योंकि इस मामले ने तूल ज़्यादा पकड़ा जब चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी ने त्यागपत्र दिया ट्रस्ट से, तो वो फिर त्यागपत्र, लोगों के मन में सवाल उठता है कि त्यागपत्र फिर क्यों दिया अगर कुछ गलत नहीं था? त्यागपत्र उनके समय में हुआ है और उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया। खुद ही उन्होंने एसआईटी भी जांच भी उन्होंने ही बंद। हाँ, चंपत राय जी ने ही आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की जांच के लिए जो है वो कमेटी गठित किया। महाराज जी, आपको लगता है कि इस मामले में राजनीति ज़्यादा हो रही है? तथ्य कुछ इतने ज़्यादा नहीं आए पर राजनीति बहुत हुई है। नहीं, राजनीति तो ही हो रही है, ये सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं ने ही इसको तूल दे दिया, जबकि ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। लगभग सभी साधु संत और वहाँ आना जाना, हम लोगों के भी दर्शन करने में इस तरह की कोई यहाँ चीज़ नहीं है। कुछ कमियाँ हैं जो पकड़ी गई है, जो लोग पकड़े गए हैं वो जेल में हैं। आपने शायद देखा हो, जब पार्लियामेंट अभी चल रही थी तो वहाँ पे एक सांसद ने साधु का वेश ढाला, बाहर द्वार पर बैठ के कि ये चंदा चोरी हो रहा है। कई लोग उस बात से आहत भी हुए कि साधु संत या पुजारी ने तो चोरी नहीं किया है। नहीं, ये तो जो उन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया है, क्योंकि उसमें श्री राम जन्मभूमि में चंदा चोरी में कोई साधु तो इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें किसी साधु संत का नाम है नहीं, उसके कर्मचारियों ने चोरी किया है, न कि कोई साधु संत उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए जो कुछ भी है वो सनातन धर्म के ऊपर एक बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति पर सीधे प्रहार है। क्योंकि मुझे याद है चंपत राय जी ने जो चिट्ठी भी लिखा था यहाँ, जो त्याग पत्र देते समय, तो उन्होंने बोला विश्वासघात हुआ है। आपको लगता है विश्वासघात हो गया? और चंपत राय जी के तो इतने साल से वो इस आंदोलन में भी रहे।
ये निश्चित रूप से उनके साथ विश्वासघात किया है। जिनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई और उसी का परिणाम ये सामने आया है। क्योंकि चंपत राय जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 90 से हमारी उनकी मुलाकात पहली बार जब अयोध्या आए तब से है। ऐसा व्यक्ति तो मैं बहुत नज़दीक उनके रहा हूँ, जो आदमी केवल 2 रोटी खाता है और अपना कपड़ा भी प्रेस नहीं कराता है। हमने कहा भाई साहब ये कपड़ा क्यों नहीं प्रेस करा लेते हैं? तो कहते हैं मैं समाज का पैसा क्यों खर्च करूं? इतना बड़ा त्याग और तपस्या जो प्रोफेसर रह करके और इतना पूरा जीवन दान दे दिया, वो ऐसा कार्य क्यों करेगा? किसके लिए करेगा? और करेगा तो कहाँ ले जाएगा? जिसके पास 2 धोती 2 कुर्ता के अलावा कुछ है ही नहीं है, न उनके पास कोई रूम है अलग से रहने के लिए। जहाँ सोते हैं कारसेवकपुरम में सोएंगे तो उसमें ताला नहीं बंद होता है, तीर्थक्षेत्रपुरम में सोते हैं तो चाहे दिल्ली में कोई उनके पास व्यक्तिगत रूम नहीं है। एक झोले में ही उनकी पूरी दुनिया है। मंदिर के निर्माण के लिए प्राप्त धनराशि के इस्तेमाल को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। या फिर मंदिर को चढ़ाए गए सोने और चांदी का हिसाब रखा गया या नहीं, इसे लेकर भी कई सवाल उठे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले के बाद 2 और आरोप हैं जिसका सामना राम मंदिर ट्रस्ट को करना पड़ा है। हम यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे ये क्लियर बात है कि 2 बातें कही जा रही हैं कि जो 3300 करोड़ रुपया राम मंदिर को डोनेशन के थ्रू मिला, जिससे कंस्ट्रक्शन होना था पूरे राम मंदिर का, उसका क्या हुआ। और राम मंदिर ट्रस्ट के जो सूत्र हमें क्लियरली बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण के लिए लगभग 3300 करोड़ रुपए दान में मिले। इसमें से मुख्य खर्चों में मंदिर निर्माण के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए और ज़मीन खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल हैं। एकत्रित की गई पूरी 3300 करोड़ की जो हिसाब किताब है वो पूरी तरह ऑडिटेड है। इसमें कोई भी गड़बड़ी का कोई सवाल नहीं है, ये राम मंदिर ट्रस्ट का साफ कहना है। दूसरा जो मैटर सबसे बड़ा पूछा गया कि जो डोनेशन हुए काइंड में जो गोल्ड ऑफरिंग हुई या जो सिल्वर ब्रिक्स दी गई, सिल्वर ईंटें दी गई, उसका क्या हुआ। उसके भी ऊपर भी जब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र भवन में हम हैं और जब हम यहाँ पे बात करते हैं सूत्रों से, तो उनका कहना है कि वो भी जो सारा सामान आया उसकी भी पूरी अकाउंटिंग की गई है, उसकी भी पूरी गिनती है, उसमें से कुछ भी गायब नहीं है। क्लियरली ये राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है। और जो चढ़ावे में चढ़ाई गई मुख्य जो जितनी भी आइटम्स हैं, चाहे वो सोने के आभूषण हो, चाहे वो सिल्वर के ईंटें हों, सबका पूरा अकाउंटिंग किया गया है। एक लॉकर में उसको रखा गया है जिसकी 2 चाबियां होती हैं। और ट्रस्ट इस बात को बिल्कुल नकारता है कि ना तो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कोई गफला हुआ है, ना कि जो ऑफरिंग्स मिली हैं वो कोई गायब हो गई हैं। ये मामला सिर्फ एक चंदा चोरी का मामला है। 6 लोगों की चोरी है जो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के एम्प्लॉयज़ थे। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट का, ये भी बड़ा सवाल है। जहाँ काउंटिंग होता है वो काउंटिंग मंदिर से 400-500 मीटर दूर। काउंटिंग करने वाले कौन? ना तो राजू दास, ना तो कोई साधु, ना तो वहाँ का पुजारी। काउंटिंग करने वाला कौन? काउंटिंग करने वाला बैंक का कर्मचारी। काउंटिंग करने वाला जो दैनिक बेस पर ट्रस्ट ने रखा था, वो काउंटिंग करने वाला, उन्होंने चाहे 1 रुपया का गड़बड़ी की, चाहे 2 रुपया गड़बड़ी की, लेकिन इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट किया गया, वातावरण क्रिएट किया गया, कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। क्योंकि राम मंदिर से लोगों को तकलीफ थी, विपक्ष को। विपक्ष कभी कतई नहीं चाहता था राम मंदिर का निर्माण हो, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सारे लोग जानते हो। आपके लोगों ने लगातार अयोध्या में राम मंदिर पुनर्निर्माण को लेकर डिबेट किया है, और आपने देखा है यही लोग हैं जो लोग आज राम मंदिर की बात करते हैं, आज तक राम जी का दर्शन करने नहीं आ पाए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आज इस चोरी की बात कर रहे हैं उन लोगों ने 1 रुपया का योगदान नहीं किया है। नंबर 3, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, यही लोग तो वकील खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में। अगर राम से इतनी ही निष्ठा थी, आस्था थी, श्रद्धा था, विश्वास था, भाव था, भावना था, जो आज भावना आहत हो रही है, क्या आज से कुछ दिन पहले ये भाव, भावना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं था क्या? राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देना। बाबरी मस्जिद की पैरोकारी करने के लिए आपने एक भी एविडेंस, साक्ष्य कोर्ट को पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जब आप शासन सत्ता सरकार में थे। आरएसएस इस मुद्दे पर मुखर रहा है। उसने एक आधिकारिक बयान जारी कर चिंता व्यक्त की, पुलिस जांच का समर्थन किया और संचालन संबंधी सुधारों की अपेक्षा भी जताई।
एक नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 3 नाम ट्रस्ट को भेजे जाने हैं। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जो 6 आरोपी हैं वो इस अयोध्या जेल में पिछले 1 महीने से ज़्यादा से बंद हैं। आप देख सकते हैं अयोध्या जेल मेरे पीछे, और ये जो 6 लोग हैं ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अभी तक जो एसआईटी प्रोब हुआ है वो इन्हीं 6 लोगों के रोल पर तक सीमित है, क्योंकि कहा जाता है कि ये 6 लोग वो काउंटिंग स्टाफ हैं जिसको एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने हायर किया था, एक एमओयू के आधारित जो एसबीआई के साथ था, और इन 6 लोगों ने जो दान अयोध्या राम मंदिर में आता था और जब उसकी गिनती होती थी उसमें चोरी की है। पर क्या ये तार ऊपर तक जुड़े हैं? एसआईटी प्रोब अभी भी चल रहा है। उन 6 लोगों से गहन पूछताछ की गई है एसआईटी द्वारा, पर यह पूछताछ का दौर अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि जब तक एसआईटी का प्रोब पूरा नहीं होता पूरी सच्चाई का बाहर आना अभी भी बाकी है। इन 6 लोगों के जो घर हैं, जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने उस चंदा चोरी के पैसे से बनाई है, उस पर भी योगी सरकार ने नोटिस चस्पाए हैं। उसकी डेमोलिशन हो सकती है, वहाँ बुलडोजर चल सकता है, ताकि ये मैसेज जाए कि जो पैसा चोरी किया गया उसको रिकवर किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो ये पैसा चंदा राम मंदिर में जो दान देते हैं, उनके मन में ये संतोष हो कि पैसा चोरी चाहे हुआ हो पर वो पैसा रिकवर भी किया गया है और एक्शन हुआ है। इसके बावजूद जो राजनीति है इस पूरे केस में वो अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। 10 महीने सिर्फ बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये मुद्दा उसका एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है इलेक्शंस में। क्या बीजेपी इस नैरेटिव को बदल पाएगी? क्या बीजेपी लोगों को समझा पाएगी, योगी सरकार, कि ये चंदा चोरी का मामला एग्जैक्टली है क्या और ये कहाँ तक सीमित है और उस पर क्या एक्शन लिया गया? लोग किस बात पे विश्वास करेंगे? समाजवादी पार्टी के नैरेटिव पे, जो कि बीजेपी कहती है कि बिल्कुल नैरेटिव नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय में यहाँ पे कार सेवकों पे गोली चली थी। समाजवादी पार्टी किस हक से अब राम मंदिर के हवाले से बात कर रही है? दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी आंसर देने के लिए कई सारे सवाल हैं। देखना होगा किस बात को लोग ज़्यादा मानते हैं, पर इलेक्शन आने से पहले ये मुद्दा गर्म रहने की पूरी उम्मीद है।